ये बताइएगा कि ये बड़ा जस्टिस साहब हैं, जज साहब हैं, ज़ाहिर है वो लॉ के मामले में बहुत अच्छी समझ रखते हैं, बड़ा सीरियस किस्म की इम्प्लीकेशंस हैं जो हो सकती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उस्मानी साहब जो हैं वो एक अच्छा नाम है पाकिस्तान में लॉ का, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस केस में ज़्यादा रेलेवेंट इसलिए भी हूँ कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हूँ। मैं अमेरिका में ख़ुद भी फ़ंड देता रहा और मैं उसमें शामिल रहा उस सारे काम। कितने फंड्स दिए आपने तहरीक इंसाफ? मुझे याद नहीं होगा क्योंकि बाद में वो स्टेटमेंट शायद गलत हो, लेकिन कोई बहुत हज़ारों लाखों में नहीं दिए होंगे। मैंने नॉर्मल दिए होंगे, डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जितने मैं नॉर्मल दे सकता था, अफोर्ड कर सकता था, मुझे याद नहीं। चंद $100 दिए होंगे, हज़ारों में नहीं दिए। जी जो भी, क्योंकि बड़ी मुद्दत तक मैं देता रहा। मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दूं बाद में हो कि आपने गलत दी, लेकिन मैं आई एम वन ऑफ द डोनर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी है वो इस तरह से कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है मुल्क से बाहर, उन्होंने सबसे पहले इंगेज किया शौकत खानम के लिए। तो उनके रूट्स मौजूद थे, इमरान खान का उनके साथ कॉन्टैक्ट मौजूद था। आज भी अगर किसी लीडर ने पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमेशा इज़्ज़त दी है सबसे ज़्यादा, तो वो इमरान खान है। मैं आपको अपना बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कई दफ़ा ऐसी बात कहते हैं कि इस कदर तकलीफ़ होती कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं 2008 तक इस शहर में, अपनी जितनी भी मेरी उम्र है 2008-9 तक मैं इस शहर में, उससे पहले फैसलाबाद में फॉरेन फंडिंग पर पहले हो जाए, फिर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे। और मैं चंद साल बीच में पढ़ने और पढ़ाने बाहर गया तो मुझे अमरीकी पैराशूटर अमेरिका से आया हुआ, मैं अब पाकिस्तानी नहीं हूँ, जो चंद साल यहाँ से गया हूँ। मैं वहाँ से वापस आया हूँ। उसकी एक रीज़न जो है वो ड्यूअल नेशनलिटी का, मेरे पास ड्यूअल नेशनलिटी नहीं के है, अंदर मेरे परमानेंट रेजिडेंसी है आपके पास। मैं दोबारा आपको कहा कि वर्क वीज़ा ना, जो ग्रीन कार्ड होल्डर है आप। जी बिल्कुल, और आप ग्रीन कार्ड होल्डर है ना? जी बिल्कुल। और ये पाकिस्तान में इशू है, वो लोगों ने बनाया हुआ है ना। नहीं, ये पॉलिटिकल इशू है, बहुत बड़ा इशू है। लीगल इशू कोई नहीं है। इफ यू आर होल्डिंग अ ग्रीन पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड, इफ यू होल्डिंग अ डुअल नेशनलिटी, लेकिन आपके पास इशू ग्रीन पासपोर्ट है तो दैट इज गुड इनफ। उसके साथ आपको फिर वो ग्रीन कार्ड की अमेरिकी की जरूरत नहीं है। मैंने काम करना था ना, जो आपके अब तो आप नहीं कर रहे ना। आपके 2.5 अरब रुपए, लास्ट 2.5 years you are advisor to the prime बिल्कुल minister. ऐसे You don't need that green card. 2.5 अरब डॉलर आपके जो आपने ग्रीन कार्ड छोड़ दिया, आपके नहीं छोड़ा। जब मुझे लगेगा कि मुझे उसकी जरूरत है छोड़ने की तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। अभी आपको नहीं लगा? मुझे लीगल रिक्वायरमेंट जिस दिन होगी 1 मिनट में छोड़ दूंगा, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यू डोंट फील लाइक कि आपको ग्रीन कार्ड छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे उसका कोई नुकसान नहीं, मैं अपने पाकिस्तान की किसी टाइम भी फायदा कर सकता हूं जाके। फॉरेन फंडिंग, हाँ जी, फॉरेन फंडिंग पे आते हैं। अब जो पाकिस्तानी वहां पर आके आपको फंडिंग करते हैं, उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद पार्टी है जिसने दुनिया में जो एक मुसव्वदा, एक ऐसा मुजव्वज़ा तरीका है कि आप आम पब्लिक से फंड इकट्ठा करते हैं। ओबामा ने किया, आपके सामने सारे लोग जो मिडिल क्लास के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं वो आवाम से फंड लेकर। इशू ये है कि यहाँ अगर इंडियन नेशनल या कुछ जोश आ जाता है तो फिर क्या होगा? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। अब पाकिस्तान में तो ये हो रहा था कि आज मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना था कल प्राइम मिनिस्टर का, तो वहाँ लाइटिंग और वो सारी चीज़ें देख रहा था, तो वहाँ ऊपर एक सुनहरी बोर्ड लगे हुए थे, चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ था सुनहरी। तो मैंने पूछा कि ये सुनहरी क्यों लगा, इससे लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक वहाँ पर जो खानसामा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो उसने पंजाबी में मुझे बताया कि वो पीछे वाला ला के ले गया थे, कैलीग्राफी लगी हुई थी उधर, कोई महंगी पेंटिंग्स लगी हुई थी कैलीग्राफी की, जो नवाज शरीफ साहब 2016 में उतार के वो ले गए मोबाइल। फॉरेन फंडिंग अगर इंडियन नेशनल हो। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानियों से वहाँ फंड्स जो इकट्ठे किए, उनके 40,000 के करीब पेपर्स दे दिए, ये तो मफरूज़ा है ना, मफरूज़े पे तो कुछ भी कहा जा सकता है।